हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, मॉनसून का सीजन अब खत्म हो चुका है। हवा में नमी की मात्रा कम हो रही है। सूरज साउथ की ओर शिफ्ट हो रहा है और अब लगातार दिन छोटा और रात लंबी हो रही है। यही वह समय है जब विंटर और स्प्रिंग में खिलने वाले ज्यादातर फूलों को लगाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे एनुअल फ्लावर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्हें फूलों के शौकीन लोग अपने गार्डन में जरूर लगाते हैं। मैं भी इन 10 फ्लावर्स को कभी मिस नहीं करता। अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में इन्हें ग्रो करना हो तो आप इनकी सीड परचेज करके इनकी सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरह जो लोग टेरेस के ऊपर सीमित संख्या में पॉट या कंटेनर में फ्लावर्स ग्रो करते हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि वे किसी अच्छे लोकल नर्सरी से इन फ्लावर्स की सीडलिंग परचेज करें। इन सभी फ्लावर्स की सीडलिंग नर्सरी में अक्टूबर से दिसंबर के बीच अवेलेबल रहती हैं। तो आइए अब हम लोग इन फ्लावर्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, 10 फ्लावर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर का फ्लावर है पिटूनिया। ये मेरा सबसे पसंदीदा एनुअल फ्लावर है जिसे हर साल में जरूर लगाता हूँ। इसके लिए हल्की, सॉफ्ट और ऑर्गेनिकली रिच सॉइल की जरूरत होती है। इनके कलर और शेड्स तो आप देख ही रहे हैं। इतने अधिक डिफरेंट कलर और शेड्स में फ्लावरिंग करने वाला यह प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए भी बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। इसे फुल सन में रखें और जब पॉट का सॉइल ड्राई होने लगे तभी इसकी वाटरिंग करें। पिटूनिया का प्लांट हीट टॉलरेट कर सकता है, लेकिन बरसात इसके लिए किलर साबित होता है। हवा में नमी आते ही इसके प्लांट खराब होने लगते हैं। अगर आप पिटूनिया के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा पसंदीदा एनुअल फ्लावर है गजेनिया। गजेनिया एक बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला साउथ अफ्रीकन प्लांट है जिसके आई कैचिंग फ्लावर्स येलो, पिंक, ऑरेंज, रेड आदि कलर शेड्स में मिलते हैं। डेजी फैमिली के इस प्लांट को ट्रेजर फ्लावर या अफ्रीकन डेजी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को बहुत कम फर्टिलिटी वाला रॉकी सॉइल पसंद है। इसे पानी और खाद दोनों ही काफी कम मात्रा में चाहिए। इसमें फ्लावर्स लगातार और काफी अधिक मात्रा में आते हैं जो बिना सनलाइट के नहीं खिलते हैं। सनलाइट कम होते ही इसके फ्लावर्स अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। गजेनिया एक ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, इसलिए गर्मी अधिक बढ़ जाने पर भी इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यह फरवरी से लेकर जून तक फ्लावरिंग करता है। गजेनिया प्लांट के बारे में डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे लिस्ट में तीसरा एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है स्नैपड्रैगन फ्लावर। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे डॉग्स माउथ, लायंस माउथ, टोड्स माउथ आदि। इंडिया में इसको डॉग फ्लावर के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरिनम मेजस। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके फ्लावर्स काफी आकर्षक होते हैं और भरपूर मात्रा में आते हैं। ब्लू कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर शेड्स में यह मिल जाता है। इस प्लांट की हाइट 1 फीट से 3 फीट तक की हो सकती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यह एक एनुअल प्लांट की तरह ही उगाया जाता है, क्योंकि यह अधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसमें फरवरी से लेकर अप्रैल तक फ्लावरिंग होती है। इसे फुल सन या पार्सल शेड में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए ऑर्गेनिकली रिच लेकिन न्यूट्रल पीएच वाला सॉइल चाहिए जो वेल ड्रेन्ड भी हो। यह लगातार फ्लावर प्रोड्यूस करता रहे, इसके लिए जरूरी है कि फेड होने पर इसके फ्लावर्स के साथ साथ ब्रांच की भी डेड हेडिंग कर दिया जाए। पौधे को बूशी बनाने के लिए ग्रोइंग पीरियड में प्लांट की हाइट 3 से 4 इंच होने पर ऊपरी सिरे को आधे से लेकर 1 इंच तक पिंच कर देना चाहिए, यानी काट कर हटा देना चाहिए। इस प्लांट की वाटरिंग तब करें जब इसके पॉट का सॉइल ऊपर से ड्राई हो जाए। एक और विशेष बात यह है कि इस प्लांट का हर पार्ट पॉइजनस है अगर इसे मुंह में लेकर चबाया या निगला जाए तो, इसलिए छोटे बच्चों को इसकी पहुंच से दूर रखें। फ्रेंड्स, मेरे लिस्ट में चौथे नंबर पर है एक बेहतरीन फूलों वाला एनुअल प्लांट सेंटेड जेरेनियम या पेलार्गोनियम। टेम्परेट रीजन में यह एक पेरेनियल प्लांट होता है, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यह एक एनुअल प्लांट की तरह ही परफॉर्म करता है। इसके फ्लावर्स बंच में आते हैं और रेड, पिंक, व्हाइट आदि कई शेड्स में अवेलेबल हैं।
इसके पत्तों से एक तीखी पेपरमिंट जैसी एरोमेटिक स्मेल आती है जिसे सूंघना अच्छा लगता है। इसे काफी हल्की, वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रल या अल्कलाइन सॉइल की जरूरत होती है। फुल सन में इसकी फ्लावरिंग काफी अच्छी होती है। स्पेंट फ्लावर्स की डेड हेडिंग लगातार करनी पड़ती है जिससे नए फ्लावर्स और तेजी से आते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसे दोपहर की तीखी गर्मी से बचाना पड़ता है। इसे हर 15 दिनों पर बैलेंस्ड लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए। इसकी कटिंग से इसे आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है। सीड से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी वाटरिंग तभी करें जब इसके पॉट का सॉइल ड्राई हो चुका हो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, यह एक पेरेनियल प्लांट होते हुए भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाता। बारिश के मौसम में नमी की अधिकता से अक्सर यह प्लांट फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। फ्रेंड्स, 5वें नंबर पर है बड़े बड़े आकर्षक फूलों वाला प्लांट डहेलिया। इस फ्लावर को प्रॉपर केयर के साथ एक पेरेनियल प्लांट की तरह भी उगाया जा सकता है। डहेलिया की छोटी, बड़ी और बहुत सी अलग अलग वैरायटी ढेर सारे शेड्स और कलर में मिलती है। डहेलिया का प्लांट 3 से 5 फीट तक बड़ा हो जाता है और इसके फ्लावर का साइज भी काफी बड़ा होता है। इसलिए इसे कम से कम 15 इंच वाले गमले में ग्रो करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए आप लीजिए 1 भाग बगीचे की मिट्टी, 1 भाग रिवर सैंड, 1 भाग कोकोपीट या सूखी पत्तियों की खाद, 1 भाग काउडंग मैन्योर, 1/4 भाग लकड़ी की राख और 2 चम्मच बोन मील का पाउडर। इसके अलावा मस्टर्ड केक पाउडर और नीम केक पाउडर की थोड़ी मात्रा भी इस मिश्रण में मिलाएं। लकड़ी की राख का प्रयोग इसके सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। डहेलिया को फुल सनलाइट में रखने से ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो पाती है। डहेलिया का प्लांट जब 1 फुट के आकार का हो जाए तब उसके ऊपरी सिरे की पिंचिंग कर दें, जिससे उसमें साइड ब्रांचेस डेवलप होंगे और फूलों की संख्या बढ़ेगी। इसे जल्दी जल्दी पानी ना देकर थोड़े अंतराल पर डीप वाटरिंग करनी चाहिए। डहेलिया को बीज के द्वारा, स्टेम कटिंग के द्वारा या इसके ट्यूबर्स के द्वारा प्रोपगेट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब 6ठे नंबर पर आने वाला मेरा फेवरेट एनुअल फ्लावर है नेस्टरसियम। इसके गोल गोल हरे पत्ते और चमकीले रंगों वाले फूल काफी आकर्षक होते हैं और बगीचे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके पत्ते और फूल दोनों ही खाने योग्य होते हैं और इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। इस फ्लावर की 3 वेराइटीज आती है, जिसमें पहला है पूशी वेराइटी जो 1 से 1.5 फीट तक ही फैलता है। दूसरा है ट्रेलिंग वेराइटी जो 3 से 4 फीट की लंबाई तक ग्राउंड में फैल जाता है और तीसरा है क्लाइंबिंग वेराइटी जो 10 फीट की ऊंचाई तक चढ़ सकता है। गमले में लगाने के लिए इसकी बुशी वेराइटी ही उपयुक्त होती है। पीले रंग के अलावा इसमें ऑरेंज, पिंक और रेड आदि कलर में भी फ्लावर्स आते हैं। इस प्लांट को ना तो बहुत अधिक फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है और ना ही अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, लेकिन इसका सॉइल वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इसे फुल सनलाइट में रखने पर अधिक मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। इसे रेगुलर वाटरिंग की भी जरूरत होती है, इसलिए जो ही इसके पॉट का सॉइल ड्राई होने लगे इसकी वाटरिंग कर देना चाहिए। फ्लावरिंग सीजन के लास्ट में इसके सीड पॉड को स्टोर करके रखा जा सकता है और नेक्स्ट सीजन में सीड से प्रोपगेट किया जा सकता है। इसके सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना पसंद नहीं होता है, इसलिए इसे जहां उगाना है वहां पर ही इसके सीड को डाल दें। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसमें खूब फ्लावर्स आते हैं। गर्मी बढ़ने पर इसके प्लांट सूख जाते हैं। फ्रेंड्स, 7वें नंबर पर है बेहद आसानी से ग्रो होने वाला एक बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट कैलेंडुला। नारंगी और पीले रंग के बेहद आकर्षक फूलों वाला यह प्लांट बहुत ही आसानी से बीजों से उगाया जा सकता है। मजेदार बात यह है कि इसके फूलों और पत्तों को बेहिचक खाया जा सकता है। इसके फूलों और पत्तों में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों के अलावा घावों को भरने की अद्भुत क्षमता होती है। स्प्रिंग से लेकर पूरे समर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। यह एक सन लविंग प्लांट है और इसे कंपोस्ट से भरपूर वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। इसलिए इसकी पॉटिंग मिक्स में अच्छी मात्रा में काउडंग मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट को मिलाना चाहिए। इसे रेगुलर वाटरिंग के साथ साथ रेगुलर फर्टिलाइज करने की भी आवश्यकता पड़ती है। हर 2 हफ्ते के अंतराल पर इसे पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर देने से भरपूर फ्लावरिंग होती है। इसके फ्लावरिंग पीरियड को लंबा करने के लिए फेडेड फ्लावर्स की लगातार डेड हेडिंग की भी जरूरत पड़ती है।
इनके फूलों के टॉप पर भरपूर मात्रा में बीज भी लगते हैं, जिसे मैच्योर होने पर काटकर अलग अगले सीजन के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। कैलेंडुला को पॉट मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह मैरीगोल्ड की तरह ही इंसेक्ट को रिपेल करते हैं, इसलिए इसे वेजिटेबल गार्डन के आसपास उगाने से कीट पतंगों को दूर रखने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, 8वें नंबर पर है डाइएंथस या स्वीट विलियम, जिनके फूलों में दालचीनी की तरह सुगंध होती है। यह प्लांट साइज में अधिक बड़ा नहीं होता, लेकिन ढेर सारे कलर शेड्स में मिलने वाले इनके फ्लावर्स काफी आकर्षक होते हैं। इसे पिंक नाम से भी जाना जाता है। इसका पॉटिंग सॉइल हाई फर्टिलिटी वाला, वेल ड्रेन्ड और अल्कलाइन होना चाहिए, इसलिए इसके पॉटिंग मिक्स में थोड़ी मात्रा में लकड़ी के कोयले का बुरादा या राख जरूर मिक्स करना चाहिए। इसकी वाटरिंग तभी करें जब पॉट का सॉइल ड्राई हो जाए। इसके फेडेड फ्लावर्स की डेड हेडिंग करना बहुत जरूरी होता है, ताकि लंबे समय तक नए फ्लावर्स आते रहें। फ्लावर्स कम होने पर ऊपर से इसके ब्रांच की 1.5 से 2 इंच तक डेड हेडिंग कर देनी चाहिए। इससे इसमें नए ब्रांचेज आते हैं और उसमें फिर से फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, 9वें नंबर पर मेरी लिस्ट में जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको क्रिसेंथेमम या गुलेदाउदी भी कहते हैं। अमेरिका में इसे ग्लोरी ऑफ ईस्ट या मम्स भी कहा जाता है। इनके फूलों में और पत्तों में भी एक खास किस्म की एरोमेटिक खुशबू होती है। इंडिया में इसकी व्यावसायिक तौर पर खेती की जाती है। आसानी से उपलब्ध होने वाला यह प्लांट स्टेम कटिंग से इजीली प्रोपगेट किया जा सकता है। इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। गुलेदाउदी को जाड़े की रानी भी कहा जाता है। इसमें फ्लावर्स तभी आते हैं जब दिन की अवधि 13.5 घंटे से कम की होती है, यानी यह शॉर्ट डे ड्यूरेशन वाला प्लांट है। इसकी सैकड़ों वेराइटीज हैं, जिसमें डिफरेंट कलर और शेड्स वाले तथा अलग अलग आकार के फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट शामिल हैं। इसका पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन्ड, ऑर्गेनिकली रिच और अल्कलाइन नेचर वाला होना चाहिए। इसके पॉटिंग मिक्स में 2 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग रिवर सैंड, 2 भाग कोकोपीट या सूखी पत्तियों की खाद, 1 भाग काउडंग मैन्योर, 1/4 भाग लकड़ी की राख और 2 चम्मच की मात्रा में बोन मील ऐड करना चाहिए। बोन मील की जगह आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग भी कर सकते हैं। गुलदाउदी के ग्रोथ पीरियड में ब्रांच के टॉप की पिंचिंग हर बार तब करनी चाहिए जब उसके नए ब्रांच की हाइट 4 से 6 इंच तक बढ़ जाए। ऐसा करने से उसमें ब्रांच की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होती है और प्लांट बुशी बनता है। हैवी फ्लावरिंग करने वाले इस प्लांट को रेगुलर फर्टिलाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। ग्रोथ पीरियड में इसे ज्यादा नाइट्रोजन वाला एनपीके फर्टिलाइजर देना चाहिए, जबकि फ्लावरिंग से पहले इसमें ज्यादा मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर देना ठीक रहता है। इसे आउटडोर फुल सन में ही ग्रो करना चाहिए, अन्यथा इसके प्लांट कमजोर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब आखिर में मेरा जो फेवरेट फ्लावरिंग प्लांट है वह है मैरीगोल्ड या गेंदा। येलो, रेड, ऑरेंज, व्हाइट आदि कलर शेड्स में मिलने वाला यह सर्वसुलभ प्लांट हर गार्डन की शोभा जरूर बढ़ाता है। यह जमीन और पॉट दोनों में बड़ी आसानी से ग्रो करता है। क्रिसेंथेमम की तरह ही इसके भी ढेर सारी वेराइटीज उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर मैरीगोल्ड के फूलों और पत्तियों में एक तरह की एरोमेटिक खुशबू पाई जाती है। इसके लिए वेल ड्रेन्ड और मॉडरेटली फर्टाइल मिट्टी की जरूरत होती है। इसे बीज और कटिंग दोनों से बड़ी आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है। इसे कटिंग से उगाना कितना आसान है, इसे जानने के लिए मेरे चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं उन सबको मैंने इसकी कटिंग से ही ग्रो किया है। इसके पॉट की मिट्टी का ऊपरी लेयर जब ड्राई हो जाए तब इसकी वाटरिंग करें और इसे आउटडोर फुल सनलाइट में ग्रो करें। ग्रोथ पीरियड में इसके ब्रांच की पिंचिंग करने से प्लांट बुशी बनता है और फ्लावर्स की संख्या बढ़ती है। फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट में पेस्ट इन्फेस्टेशन कभी न कभी जरूर होता है। इससे बचने के लिए नीम ऑयल स्प्रे का इस्तेमाल हर 10 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। नीम ऑयल स्प्रे को तैयार करने की इफेक्टिव विधि की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। किसी भी तरह की क्वेरी या कमेंट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। मेरे और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और उसके बाद घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि हर नए वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।